जय मसीह की मेरे प्रियो। आज का टॉपिक है 7 चीज़ों से परमेश्वर को घिनना है। मेरे प्रियो, 7 चीज़ें इस प्रकार है। पहला, आप देख सकते हैं पवित्र बाइबल में नीति वचन 6 अध्याय का 17 पद में, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। मेरे प्रियो, ये वचन बाइबल का वचन है प्रियो, कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है प्रियो। मेरे भाई बहन जितने मेरे बातों को सुन रहे हैं प्रियो, आप चाहे वो घमंड जो होता है, चाहे मन का घमंड हो, चाहे जीविका का घमंड हो, चाहे सुंदरता का घमंड हो, घमंड कोई भी घमंड हो मेरे प्रियो, वो घमंड परमेश्वर को पसंद नहीं है। उस घमंड से परमेश्वर घृणा करते हैं और आपको इस घमंड से बचे रहने के लिए ये चेतावनी दिया जा रहा है प्रियो। जो मसीह भाई जितने भाई बहनें हैं, मैं आप सभी से ये वचन जो है ये हमें बदलने के लिए है, क्योंकि ये वचन जो है हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए है और आत्मिक में उन्नति के लिए मेरे प्रियो, ये हमें ज़रूरत है कि ये घमंड की से जो चढ़े हुए आके जो हमें ये अपने जीवन से उतार फेंकना है प्रियो। जैसे जैसे कोई बेटा और बेटी, जो माँ पिता का जो आप देखते हैं मेरे प्रियो, जो हम लोग माँ पिता का बेटा बेटी हैं, और यदि कोई जो माँ बाप जिस तरह बाल बच्चों को पालन पोषण करते हैं प्रियो, और वे लोग जो बड़े हो जाते हैं प्रियो, तो वो माँ पिता को आँख दिखाने लगते हैं और हर चीज़ का घमंड होने लगता है प्रियो। ये माँ बाप को जो बहुत बुरा लगता है प्रियो। आप सोच सकते हैं, जो हम साधारण माता पिता है, जो हम आप देखते हैं अपने मानव जीवन में जितने माल बाल बच्चे को हम पोसते हैं, फिर भी वो पोसने के जो फल जो स्वरूप मिलता है, वो कहीं ना कहीं वो हमें दुख देने का काम करता है फिर बाल बच्चे लोग। यही मेरे प्रियो, और बस ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, ये पूरे जगत को परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने रचा है, और हम उनके संतान हैं, और हम जो भी ये चीज़ें हम करते हैं प्रियो, परमेश्वर को भी बुरा लगता है प्रियो। इसलिए हमें बचने के लिए परमेश्वर इन तमाम बातों से घृणा करते, जो आपका जो घमंड का जो चढ़े हुए आंखें है, परमेश्वर को पसंद नहीं है प्रियो। इसलिए हमें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो हमारे जीवन में किसी तरह का भी कोई फायदा होने वाला नहीं है प्रियो। यदि आप आत्मिक में बढ़ना चाहते हैं प्रियो, ये घमंड से चढ़े हुए आंखें को आप यदि आ रहा है, आप उनके लिए दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ताकि वो घमंड से चढ़ा हुआ आँख आपके जीवन से वो दूर होता हुआ नजर आने पाए मेरे प्रियो। दूसरा, आप वचन में भी देख सकते हैं नीति वचन 6 का 17 पद में, झूठ बोलने वाली जीभ। मेरे प्रियो, जब आप ये बातें जो मेरे प्रियो ये परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो आप झूठ बोलने वाला व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं भाता है प्रियो, जो बहुत झूठ बोलते हैं, जो अपने जीवन से, ये मेरे प्रियो जीव जो होता है, ये दो तरह का जीव होता है प्रियो। ये जो एक होता है जीवन बचाने वाला, और दूसरा मारने वाला होता है प्रियो। जो आप झूठ बोलेंगे प्रियो, जो अपना जीवन अपना लाइफ को बर्बाद करता है प्रियो झूठ बोलने से, और जो सच्चाई पर चलते हैं वो अपने जीवन को बचाता है प्रियो। हे प्रियो, जो भी झूठ बोलने वाला है परमेश्वर को पसंद नहीं है हे प्रियो, और झूठ बोलने से आपका विकास होने वाला नहीं है प्रियो। आप देखिए जितना ज़्यादा लोग जो आपके आसपास में नज़र आएंगे मेरे प्रियो, जो भी बेटा बेटी जो जितना ज़्यादा झूठ बोलते हैं, उनका बहुत सारे लोग उनका वैल्यू नहीं लगाएंगे, उनके जवान का वैल्यू नहीं होगा। लेकिन जो अच्छे होंगे, जो मुँह का जो भी बोलते होंगे, वो एक आवाज़ में और एक ही बात जो होते हैं, जो बोल दिए वो बोल दिए प्रियो। क्योंकि आपका जो बात है प्रियो, हाँ का हाँ और ना का ना होना चाहिए प्रियो। जो आप बहुत से लोग होते हैं क्या प्रियो, ये एहसास नहीं करते हैं कि जो हम जिस तरह गलतियां कर रहे हैं प्रियो, जो आपका बड़ा बोल निकल रहा है, कहीं ना कहीं परमेश्वर को ही नहीं भाता है प्रियो। क्योंकि जो भी बातें जो व्यक्ति है, चाहे कोई भी हो सकता, जो भी मेरे बातों को सुन रहे प्रियो, चाहे मसीह भाई बने, जो गैर मसीह जो प्रभु को नहीं जानते, वे भी लोग सुन रहे प्रियो, तो आप यदि आपके जीवन से, आपके जीभ से, जो मुंह से बड़ा बड़ा बोल निकल रहे प्रियो, इस जीवों से आप अपने आप को कंट्रोल करें। क्योंकि आपका कहीं भी वो आपका तरक्की नहीं है, बल्कि आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए ये
काम कर रहा है प्रियो। इसलिए आज हम सभी जो मेरे भाई बहन हैं, जो भी ये सुन रहे हैं प्रियो, आप सबसे पहले अपने जीवों को कंट्रोल कीजिए। यदि आपसे नहीं हो पा रहे प्रियो, आप परमेश्वर के सामने जाइए, घुटने टेकिए और अपने जीवों को अंगीकार कीजिए प्रियो कि प्रभु आप हमारा उद्धार कीजिए। इस जीव के जो बराबर ना चाहते हुए बहुत सारा निकल रहा है प्रियो, ये बातों को आप जहाँ से अधिक झूठ निकल रहा है प्रियो, अधिक से अधिक आप अपने बातों को कम बोले, ज़्यादा सुने और कम बोले, ताकि आपकी जो बातें हैं वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, और जो बोलना है वो उतने ही बोले जितना ज़रूरत है प्रियो। इसलिए जीभ का सही इस्तेमाल करें प्रियो। जो यदि आपसे ज़्यादा आप किसी लोगों से बात करते हैं और अधिक से अधिक आप झूठ बोलते हैं प्रियो, तो ये प्रयास कीजिए कि आप परमेश्वर के पास आइए और अपने हर एक बातों को रखें, और ताकि आपके जीवन से ये हमेशा के लिए दूर चला जाएगा प्रियो। तीसरा, आप देख सकते हैं नीति वचन 6 का 17 पद में, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। मेरे प्रियो, ये जो वचन है प्रियो, जो निर्दोष बहाने वाला हाथ, जितने सारे निर्दोष लोग हैं, और यदि आप उसको आप दंड देते हैं, आप उससे झगड़ते हैं, जो बिना बिना कसूर को उनको मारते हैं, पीटते हैं प्रियो, ऐसे लोग प्रभु को पसंद नहीं है। जो निर्दोष है, जो वो गलती भी नहीं किया है और आप उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और यदि उसको खून बहा रहे हैं, वे उनके हाथों को भी, वैसे लोगों से प्रभु घृणा करते हैं प्रियो। मेरे प्रियो, इसलिए हमें ये चीज़ों को हमें याद रखना है प्रियो। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ प्रियो, आपके लाइफ को बचाने के लिए, आपके जीवन को बेहतर लाइफ देने के लिए, आत्मिक में उन्नति करने के लिए प्रियो। क्योंकि जो परमेश्वर ने आपके लिए राज्य दिया है प्रियो, वो स्वर्ग राज्य जो आपको एक एक आज्ञाओं को मानते हुए ही आपको मिलेगा प्रियो। इसलिए निर्दोष जो बहाने वाला जो हाथ है, उसे आप अभी कंट्रोल कर लें प्रियो। क्योंकि जो आपका लाइफ है वो आत्मिक में होना चाहिए। जो निर्दोष लोग हैं प्रियो, वे उन पर किसी तरह का घात ना हो। मेरे प्रियो, ये बातें जो मैं बता रहा हूँ प्रियो, खासकर वैसे भाई बहन जिनका हाथ लहू वाला हाथ है, और जो ज़्यादातर निर्दोषों को जो कलंकित करते हैं, निर्दोष लोगों को दोषी करार करते हैं और उन्हें मारते हैं या पीटते हैं, या किसी तरह का झगड़ा करते हैं, या किसी तरह का उन पर मुकदमा दायर करते हैं प्रियो, जो बिना कसूर का है। मेरे प्रियो, जो कोई बिना कसूर का यदि आप उन्हें दंड देते हैं प्रियो, तो परमेश्वर भी आपको दंड देंगे। इसलिए परमेश्वर वैसे लोगों से घृणा करते हैं जो निर्दोषों को लहू बहाते हैं, और उनका हाथ जो है लहू बहाने वाला जैसा हो जाता है प्रियो। इसलिए परमेश्वर को वैसे लोग भाते नहीं हैं, वैसे लोगों से परमेश्वर घृणा करते हैं प्रियो। इसलिए प्रियो, यदि आपका हाथ यदि निर्दोषों पर उठता है, तो आप मेरे प्रियो आज से बंद करें। निर्दोषों को लहू बहाना, निर्दोषों पर हाथ उठाना बंद करें। क्योंकि मेरे प्रियो, जो किसी तरह का गलती ना किया हो, जो कोई भी गलती ना किया हो और उस पर दोषी लगाते प्रियो, ये भी एक तरह से आप परमेश्वर आपसे घृणा करेंगे, परमेश्वर आपसे दूरी बना लेंगे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के पास यदि आना चाहते प्रियो, तो आप इस निर्दोष बहाने वाले हाथों को, जो लोग निर्दोष लोग हैं, वैसे लोगों पर आप हाथ ना उठाए, ना उन पर दोष लगाए, ना किसी तरह का उस पर व्यवहार करे, उससे अच्छा व्यवहार करे प्रियो। जो निर्दोष है उससे अच्छा व्यवहार के प्रेम करे, और एक दूसरे को आदर और सम्मान करे प्रियो। चौथा, आप देख सकते हैं नीति वचन 6 अध्याय का 18 पद में, अनर्थ कल्पना करने वाला मन। मेरे प्रियो, बाइबल जो बताती है, जो परमेश्वर जो ऐसे लोगों से घृणा करते हैं, जो अनर्थ कल्पना करने वाला मन, जो आपका जो मन है वो जो अनर्थ है, जिससे किसी काम का नहीं है, आपके जीवन में कोई फायदा होने वाला नहीं है प्रियो। आपका मन क्या है, वो अपने मन में ही गड़ रहा हुआ है, वो मन में गड़ गड़ कर कल्पना करते हुए आपके जीवन में ला रहा है, जिससे आपके जीवन में डर और भय ही आपके जीवन में आएगा प्रियो। और इससे आपके जीवन में नुकसान होने वाला है, आपका आत्मिक में नुकसान होने वाला है प्रियो। इसलिए परमेश्वर वैसे लोगों से घृणा करते हैं। आप जैसे, मेरे प्रियो, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति बीमार है और वो बीमारी बहुत ऐसा हो सके बहुत लंबी बीमारी से ग्रसित है। ऐसे मान के चलिए किसी का भी यदि पथरी हो गया है, या किसी का कैंसर हो गया है, और वही सेम आपके जीवन में भी यदि होता है, तो आपको शक और संदेह जाता है कि हो सके मुझे
कैंसर हो गया, हो सके मुझे पथरी हो गया क्योंकि आज ज़रूरत कर रहा है, इतना परेशानी है मेरे प्रियो। और वो आप कल्पना करने लगते हैं जैसे उसके साथ हुआ मेरे साथ भी वैसा ही होगा मेरे प्रियो। ये सब कल्पनाएं हैं जो आपके जीवनों को, आपके विश्वास को डगमगाता है, और आपके जो परमेश्वर पर जो विश्वास है, आस्था है, वो धीरे धीरे खिंचते हुए जाता है और आपका जो जीवन है वो बर्बाद की ओर चला जाता है प्रियो। इसलिए ये मेरी बातें जो भी सुन रहे भाई बहन, जो आपके मनों में अनर्थ कल्पनाएं गढ़ रहे हैं, आज से वो अनर्थ कल्पनाएं गढ़ना बंद करें, क्योंकि ये परमेश्वर को नहीं भाता है, परमेश्वर से घृणा करते हैं। और यदि आप किसी तरह का कल्पना कर रहे हैं, यदि धन का ही आया उसके में भी कल्पना कर रहे हैं, बड़े बड़े अपने काल्पनिक बातें अपने जीवन में हो रहा, आपको मन में यदि ख्याल आ रहा है मेरे प्रियो, उससे आप बचिए, अपने आप को बचाइए, क्योंकि ये परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है प्रियो। क्योंकि कहीं ना कहीं वो शैतान आपके जीवन में कार्य कर रहा है, जो आपके अंदर ही वो अनर्थ कल्पना गढ़ा हुआ है, जो आपके जीवन को बर्बाद करना चाहता है, जो आपके विश्वास को डगमगाना चाहता है, और जो परमेश्वर से दूरी बनाना चाहता है प्रियो। इसलिए ऐसे लोगों से, ऐसे व्यवहार से आप बचे, अपने लाइफ को बचाए, अपने मनों को आप क्या करना है, परमेश्वर में मन लगाइए, परमेश्वर के साथ हो लीजिए, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाए, परमेश्वर के वचन को मनन करें, तभी ये सारे जो अनर्थ कल्पनाएं हैं मेरे प्रियो आपके जीवन से हमेशा के लिए निकल जाएंगे। तब जब आप प्रभु के पास जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो अनर्थ कल्पनाएं गढ़ रहे हैं मन में, तो परमेश्वर घृणा करते हुए ऐसे ऐसे बातों को, यदि आप अपना मन की कल्पनाओं को गढ़ रहे हैं, तो ऐसा आ रहा है ख्याल, तो अभी आपके पास जाना है, परमेश्वर के पास जाना है, घुटने टेकना है और अपने आप को एक नर्म और दिन करना, और परमेश्वर के वचनों पर मनन आज से ही शुरुआत कर दीजिए प्रियो। पांचवा, आप इससे नीति वचन 6 का 18 पद में, बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पाँव मेरे प्रियो, बाइबल बताती है ऐसे लोगों, जो बुराई करने वाला वेग है, जो पाँव आपका अधिक से अधिक बुराई की ओर भागता है, और वो तेज़ी से भागता है, क्योंकि बुराई जो हम लोग करते प्रियो वो तेज़ी से होता है, और वो उसका पकड़ नहीं है प्रियो। अगर आपके अंदर समझदारी नहीं है, सोच नहीं है, और परमेश्वर से यदि दूरी है, तो वैसे लोगों में बुराइयां और बढ़ते जाते हैं प्रियो। क्योंकि ये परमेश्वर को, ऐसे बुराई करने वाला पैर या दौड़ने वाला पाँव को परमेश्वर घृणा करते हैं प्रियो। वैसे बातों के लिए प्रियो मैं आप लोगों से हमेशा ये बातों को याद रखिए प्रियो, जो आपका बुराई छोटा हो या बड़ा हो, बुराई बुराई होता है। यदि आपका पाँव आज धीरे धीरे जा रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा, वो दलदल में फंसते हुए जाएंगे प्रियो। इसलिए हमें बुराई से अपने आप को बचाना है। बुराई कुछ भी हो सकता है प्रियो। यदि आप व्यभिचार करते हैं वो बुराई है, चोरी करते हैं बुराई है, घमंड आपके अंदर जो लालच आता है बुराई है, निंदा करते हैं, हत्या करते हैं, कुदृष्टि करते हैं मेरे प्रिय, गमन करते हैं, मतवालापन करते हैं, नशा करते हैं, ये सब एक एक बुराइयां आपके जीवन में वो दौड़ है जो आपका पाँव रुकेगा नहीं प्रियो। वो पाँव जो है वो धीरे धीरे वो तेज होता हुआ जाएगा प्रियो। इसलिए वैसे कामों के लिए परमेश्वर आपसे घृणा करेंगे प्रियो। इसलिए ये बुराइयों से अपने आप को बचाइए, अपने लाइफ को बचाइए मेरे प्रियो। देखिए मेरे भाई बहने, जितने भी जो भी सुन रहे हैं मेरे भाई बहने, जो भी ये आपके जीवन में ये काम हो रहा है प्रियो, यदि आपका मन बुराई की ओर भाग रहा है, और यदि आप किसी तरह का लालच है, यदि आप निंदा करते प्रियो, आज से वो निंदा करना बंद कीजिए, बुराई करना बंद कीजिए। किसी का अगर हमारा अंदर लालच आ रहा था लालच करने के लिए, वो भी बंद करें प्रियो, और अपने लाइफ को प्रभु के पास लाइए। क्योंकि ऐसे कार्यों वेले ऐसे जो दौड़ते हैं प्रियो, ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। आज आपके लिए मेरे प्रियो मैं इस बातों को कह रहा हूँ प्रियो, जो भी भाई बहने, यदि आपका पाँव नशा की ओर जा रहा है प्रियो, तो आप अपने परमेश्वर की ओर जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको, आपके जीवन, आपके लाइफ को बचाने वाला है, आपके लाइफ को बेहतर लाइफ देने वाला है। क्योंकि आप जो कुछ भी आपके जीवन में होता है परमेश्वर की दया और अनुग्रह होता है प्रियो। इसलिए आप डरे नहीं, परमेश्वर के पास जाइए, और अपने बुराई की जो आपका पाँव है वो बुराई की ओर भागता है, उस पाँव को यदि आप कंट्रोल करना है प्रियो, तो आप परमेश्वर के पास जाना होगा, उनके वचन के अनुसार चलना होगा मेरे प्रियो, तभी ये पाँव को आप कंट्रोल कर सकते हैं प्रियो। इसलिए जितने भी भाई बहनें मेरी बातों को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, और यदि आपके जीवनों से बुराइयां हो रहे हैं प्रियो, आप बुराइयां को ख़त्म करना चाहते हैं, अपने जीवनों से जो
बुराइयाँ दौड़ रहा है, जो जो उस आपका मन, आपका विचार, आपका जो जो भी चाल है वो बुराई की ओर बढ़ रहा है प्रियो, तो उनसे अगर यदि कंट्रोल करना है तो आप परमेश्वर की इस आज्ञाओं को फॉलो कीजिए। जिस दिन से आप आज्ञा को फॉलो करेंगे उस दिन से आपके जीवन से जो बुराइयों की ओर आपका पैर दौड़ना बंद हो जाएगा प्रियो, और परमेश्वर की ओर आप अधिक से अधिक समर्पण हो जाएंगे, नर्म हो जाएंगे, दीन हो जाएंगे, और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने लगेंगे, उसके अनुसार चलने लगेंगे प्रियो। छठा, नीति वचन 6 अध्याय का 19 पद में, झूठ बोलने वाला साक्षी। मेरे प्रियो, वैसे भाई बहनों से परमेश्वर घृणा करते हैं जो झूठ बोलने का साक्षी होता है, जो झूठ भी बोलते हैं प्रियो, वैसे लोगों का यदि साक्षी बनते हैं परमेश्वर वैसे भाई बहनों से घृणा करता है प्रियो। जैसे मैं बताता हूँ, मैं और मेरा फ्रेंड, यदि हम चोरी किया, मैं चोरी किया हूँ और मेरा फ्रेंड भी बोलते हैं कि नहीं ये चोरी नहीं किया है, वो साक्षी मेरा दे रहा है प्रियो। और लेकिन वो, मैं जितना दोषी मैं हूँ उतना दोषी जो मेरा फ्रेंड है वो भी उतना ही दोषी है, क्योंकि वो मेरा साक्षी बना है प्रियो। इसलिए प्रियो, आज यदि कोई व्यक्ति जो झूठ बोलने वाला है और वो जो झूठ बोलता है प्रियो और उसका कोई साक्षी बनता है, तो प्रियो वो व्यक्ति भी झूठा ही कहलाता है खुद। मेरे प्रियो, इसलिए हमें इस बातों को याद रखें। जितने भी झूठ बोलने वाला कि किसी अपना काम को यदि कर रहे हैं, कोई भी बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं प्रियो, और यदि ज़्यादा से ज़्यादा आप झूठ बोलने वाले लोगों के साक्षी देते हैं मेरे प्रियो, आपका भी जो ज़िंदगी है वो नरक में चला जाएगा प्रियो। आपका भी ज़िंदगी है वो भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर वैसे लोगों से जो झूठा है, झूठ बोलने वाला का साक्षी देता है, वो भी झूठा कहलाता है प्रियो। यदि आप चोरी करते हैं और चोरी के साथ तो आप भी चोरी कराएंगे प्रियो। इसलिए हमें ये चीज़ों को याद रखना है प्रियो। अपने लाइफ को यदि आपको बचाना है प्रियो, झूठ बोलने वाले साक्षी मत दीजिए, और जो आपका बात जो सही का सही और गलत का गलत हो मेरे प्रियो। क्योंकि जब आप झूठ का साक्षी बनेंगे तो आप अपने लाइफ को आप ही अंधकार में लेके जाएंगे, तो आपका रोशनी में आप कभी नहीं जा पाएंगे प्रियो। क्योंकि जो चोर होता है वह चोरी अंधकार में कर सकता है, उजाला में नहीं कर सकते प्रियो। यीशु मसीह जो जगत का ज्योति है, जो उसके पास जाता है वो अंधकार में जीवन का ज्योति पाता है प्रियो। इसलिए यदि आप ज्योति में चलेंगे प्रियो तो आप झूठ का सहारा नहीं ले पाएंगे, और यदि अंधकार में चले प्रियो झूठ का सहारा लेना ही पड़ेगा प्रियो। इसलिए प्रियो, आज ज़्यादा जरूरी है कि जितने भी बहनें मेरे सुन रहे हैं प्रियो, अपने आप को यदि बचाना है मेरे प्रियो, और प्रभु ऐसे लोगों से घृणा करते जो झूठ बोलने वाला साक्षी देते हैं प्रियो, वैसे साक्षी बनना बंद करें और सही दिशा में साक्षी बने, जिससे परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी हो, परमेश्वर के राज्य में उस समाचार को बांटे, वचन को बांटे, और अपने मुंह से सही सही बातें बोले प्रियो। कि बोलने वाला साक्षी देते हैं प्रियो, आप प्रभु का सही राज्य की ओर बढ़े, ताकि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल और आशीष करे प्रियो। सातवां, आप देख सकते हैं नीति वचन 6 अध्याय का 19 पद में, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो बात है प्रियो, जो भाइयों के बीच में जो झगड़ा कराने वाला जो भी व्यक्ति है, चाहे स्त्री है पुरुष हो, परमेश्वर वैसे लोगों से घृणा करते हैं प्रियो। यदि भाइयों के बीच में यदि कोई झगड़ा कराते हैं प्रियो, वैसे लोगों से परमेश्वर जो है घृणा करते हैं। चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे यहाँ अपना परिवार हो, ये भाई भाई में हो, बहन बहन में हो, कोई भी किसी से भी झगड़ा जो हो रहा है प्रियो, वो बीच में झगड़ा हो रहा है, वैसे लोगों से परमेश्वर जो है घृणा करते प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का साफ साफ कहना प्रियो, तेरा आपस का मेल ही सिद्ध करता है कि परमेश्वर प्रेम है। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में प्रेम होगा, भाई भाई में प्रेम होगा, प्रेम पड़ोसी और पड़ोसी पड़ोसी में प्रेम होगा प्रियो, तो यकीनन परमेश्वर आपके साथ, आपके घरों में, आपके परिवार में, पड़ोसी में है। और यदि नहीं मेरे प्रियो, जो लोग अगर ऐसा झगड़ा कर रहे हैं, वह लोग परमेश्वर वैसे लोगों से घृणा करते प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, हमें इस चीज़ों को याद रखें, नोटिस कीजिए मेरी बातों को मेरे प्रियो, ये ध्यान दीजिए कि जो बातें जो जीवन में, आपके जीवन में जो होने वाला है प्रियो, ये अगर आप अच्छा लाइफ चाहते हैं, परमेश्वर की ओर बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर की ओर चलना चाहते हैं, तो परमेश्वर की बातों को सुने, तभी आपके जीवन में परमेश्वर का राज्य आप देखने पाएंगे प्रियो। और जो जितने झगड़ा कराने वाला लोग हैं उससे सतर्क हो जाइए प्रियो। और यदि आपके द्वारा ना चाहते हुए आप झगड़ा हो रहा है, ना चाहते हुए कुछ भी आप नहीं चाहते फिर भी झगड़ा हो जा रहा है प्रियो, तो आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के घुटने टेकिए, प्रार्थना आइए, परमेश्वर के चरणों में आइए, ताकि परमेश्वर आपके हर एक जो भी
आपके जीवन से हो रहा है प्रियो, उन तमाम बातें ना होने पाए प्रियो, क्योंकि परमेश्वर वैसे लोगों से घृणा करते प्रियो। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका लाइफ अच्छा हो और आप अपने भाई के बीच में प्रेम जो झगड़ा होता है वो प्रेम में बदल जाए, तो परमेश्वर के साथ आइए, नज़दीक आइए परमेश्वर से और अपने रिश्ता को मजबूत कीजिए। तभी ये वचन के अनुसार आपके जीवन में फ़ायदा होने वाला है प्रियो। है मेरे प्रियो, मैंने 7 चीज़ें जो परमेश्वर जैसे लोगों से घृणा करते हैं वो मैंने बताया, मेरे पे बताने की मैंने कोशिश किया। यदि आप इस 7 चीज़ों को अपने जीवन में लागू करेंगे प्रियो, तो आपके जीवन में बहुत कुछ होने वाला है प्रियो। परमेश्वर के आशीष से भरा हुआ जीवन को देख सकते हैं प्रियो। जो मैंने पहले बताया, घमंड से चढ़ी हुई आँखें, दूसरा झूठ बोलने वाले जीभ, तीसरा निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, चौथा अनर्थ कल्पना करने वाला मन, पाँचवा बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव, छठा झूठ बोलने वाला साक्षी, सातवां भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। मेरे प्रियो, ये 7 पॉइंट मैंने बताया और सातों पॉइंट में यदि कोई भी भाई बहन है मेरे प्रियो, एक एक भी अगर आपके जीवन में काम हो रहा है प्रियो, तो आपका लाइफ जो है वो अंधकार में होने वाला है प्रियो। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन अंधकार हो? यदि यदि चाहते कि ना हो, तो मेरे प्रियो आप मेरे बातों को माने और इस वचन के अनुसार आप चलें, तो देखना जो भी बातें आपके जीवन में हो रहा है वो आने वाला जीवन में वो धीरे 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 वो आपके जीवन से हट जाएगा प्रियो। और आपका जितने सारे जो मैंने बातें बताए मेरे प्रियो, वो सारे बातें जो आपके जीवन को फ़ायदा होने वाला है, कि जो चीज़ों से परमेश्वर घृणा करते हैं और आप भी अपने लाइफ से वो घृणा करके हटाना चाहते हैं प्रियो, तो आप भी परमेश्वर के साथ होकर आपके जीवन में परमेश्वर आपको खुद ही इस्तेमाल करें प्रियो। इसलिए प्रियो, जितनी मैंने बातें बताई प्रियो, आपके जीवन को फ़ायदे के लिए है, आपको लाइफ को फ़ायदे के लिए है और आपका जीवन में परमेश्वर के जो कृपा दृष्टि बनी रहेगी प्रियो, वो सदैव बनी रहेगी प्रियो। इसलिए मैंने जो बताया प्रियो, यदि आज से ये कामों को करना स्टार्ट करते हैं प्रियो, तो देखिएगा आने वाला जीवन में कि ये बातें जो भी आपके जीवन में हो रहा है प्रियो, ये बंद करेंगे प्रियो, तो शैतान के हर एक चाल, हर एक षड्यंत्र आपके जीवन से चला जाएगा। और जो परमेश्वर जो चाहते हैं, और वचन में भी लिखा है, धन वे है जो वचन को सुनकर चलते हैं। जो भी मैंने बताया प्रियो, यदि आप इस वचन को यदि सुन लिए हैं और यदि इस वचन को सुनते और चलते प्रियो, आपका परमेश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में सदैव बनी रहेगी मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह सदैव बने रहते हैं प्रियो। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह लेना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ जीवन बिताना चाहते हैं प्रियो, तो आज मैंने जो बातें बताई मेरे प्रियो, ये आप एक एक बातों को अपने जीवन में लागू कीजिए। जिस दिन से ये लागू करना चालू करेंगे प्रियो, उस दिन से आपका जीवन जो है इस अंधकार के मय से जीवन से दूर होकर उजाला में चले जाएंगे प्रियो। क्योंकि जो परमेश्वर की बातों को सुनकर चलते हैं प्रियो, वो परमेश्वर भी उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उन्हें बुद्धि देते हैं, उन्हें समझ देते हैं, उनके ज्ञान देते हैं। और जो भी आप काम करेंगे उस काम का अगुवाई खुद परमेश्वर करेंगे। जो भी आप काम करेंगे उसका काम करने का बुद्धि परमेश्वर देंगे प्रियो। और वो परमेश्वर ही आपको कृपा दृष्टि करेंगे, परमेश्वर ही आपके मार्ग को दिखाएंगे, परमेश्वर ही आपके साथ साथ होकर हर एक कार्यों में अगुवाई करेंगे प्रियो। यदि आप चाहते कि परमेश्वर आपका साथ हो, तो आज से मेरे प्रियो ये बातों को अपने जीवन से ओट होने मत दीजिए और परमेश्वर के जो बताए हुए रास्ते पर चलिए। यकीनन मानिए कि आने वाला जीवन आपका लाइफ बेहतर होने वाला है प्रियो, क्योंकि ये जो लाइफ को बचाने का काम परमेश्वर का प्रियो। और यदि आप चाहते हैं जैसा परमेश्वर चाहते हैं आपके लाइफ को बचाए, यदि आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे लाइफ को बचाइए, तो यकीनन इस बातों को चलेंगे प्रियो, आपका लाइफ को बचाया जाएगा प्रियो। क्योंकि ये परमेश्वर वैसे चीज़ों से घृणा करता है जो आपके लाइफ के लिए सही नहीं है मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर इन्हें घृणा करते हैं। और जो सही होगा प्रियो, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, इतना पापी होते हुए भी अपना परमेश्वर ने हम सबको बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया, ताकि हम सब बचाया जा सके, हम सबका जीवन जो है आज़ाद हो सके और हम सबका जीवन अच्छा लाइफ हो सके। क्योंकि परमेश्वर हमें बेहतर लाइफ देना चाहता है, परमेश्वर हमें एक मार्ग दिखाना चाहता है, मार्ग का हमें दिया है, उस मार्ग के अनुसार यदि चलेंगे प्रियो, यकीनन मानिए आपके लाइफ को अच्छा ढंग से आगे हो सकता है प्रियो। इसलिए प्रियो, बहुत सारे लोग बहुत ध्यानपूर्वक वचन को सुने प्रियो, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर आपका आशीष, आपका आशीर्वाद, परमेश्वर का आशीर्वाद सब में बना रहे।
और इस वजन तो ऊपर आशीष करें। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।